विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। ये बात तो हम पूरे दिन सुनते रहे और इस बात पर पूरा जीवन भर गौरव करते रहे तो भी कम है। इस बात का अनुभव मनुष्य को जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। 50-60 की उम्र पार होते ही जब अवस्था 60 की हो जाती है, 70 की आ जाती है और धीरे धीरे उनको लगता है कि हमारे जीवन की गाड़ी बस अब रुकने ही वाली है, तब मनुष्य को लगता है कि इस भारत भूमि पर इन वेदों की, उपनिषदों की, शास्त्रों की संस्कृति में जन्म होने के पश्चात भी हमने क्या किया। तब दुख होता है मनुष्य को, आत्मा तड़पती है। एक व्यक्ति जहां पर कोई वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का बहुत ज्यादा प्रचार नहीं है, व्यक्ति नहीं जानते हैं और उस समाज में, तो उसको दुख कम हो सकता है कि ये हमारे यहाँ तो है ही नहीं। लेकिन जहां है वहां यदि कार्य नहीं किया तब तो दुख होता है। एक व्यक्ति भूखा है एक देश में, दूसरा व्यक्ति भूखा है दूसरे देश में। एक के पास भोजन ही नहीं है, वो भूख में मर गया, और किसी के पास भोजन हो और उसको खाने न दिया जाए, या भोजन हो किसी कारण से वो ना खा पाए, वो वैसे मर जाए। एक तो अभाव में मर गया और एक क्योंकि वहां था नहीं, और एक उसका सदुपयोग नहीं कर पाया, उसको दोष ज्यादा लगता है। जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उनका सदुपयोग करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जो ज्ञान उपलब्ध है उसका सदुपयोग करो। पूरे शास्त्र, पूरी संस्कृति चीख चीख कर कह रही है हमें अपनाओ और अपना दर्शन डेवलप करो। ऐसे भी नहीं कहते हमारे शास्त्र की जो लिखा है उसी को मान लो। वो कहते हैं जो लिखा है, जो ऋषियों ने बताया उसको सुनो, समझो ज्ञान पूर्वक, और फिर उसके अनुसार अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाओ। अपने अनुभवों में चीजों को लेकर के आओ। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव कहते हैं कि अनुभव क्या होते हैं। ऋषियों ने कहा कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलने वाला व्यक्ति सबका प्रिय होता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, गुरुजन कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहते, सत्य बोलने वाला तो सबका द्वेषी हो जाता है, लोग उससे नफरत करने लगते हैं। एकदम बकवास बात है। आत्मबल जिनका क्षीण हो गया है वो लोग ऐसी बातें करते हैं। क्षमा चाहता हूं कठोर शब्दों के लिए। वेद शास्त्र क्या कहते हैं? सत्यम वद प्रियम वद। प्रिय, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य तो शिव है, कल्याणकारी है, सत्य तो सुंदर है। अब आपको बोलने की कला नहीं आती है, एक अलग बात है, सीखो। बोलना कैसे, ये भी तो सीखते हैं ना। बचपन में जब माता पिता सिखाते हैं ना, कैसे सीखते हैं। सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए। दो बातें हैं, या तो प्रिय बोलिए या सत्य बोलिए। हालांकि सत्य का स्वरूप ही प्रिय है, सत्य का स्वरूप ही प्रिय है, लेकिन फिर भी भेद दृष्टि से भी यदि देखा जाए, यदि आपके पास दो ऑप्शन हो, सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, नहीं है हमारा अनुभव ज्यादा, नहीं है हमें वाक पटुता, वाक कुशलता ज्यादा, किसी एक का चुनाव करना है, शुरुआत कहां से करें? प्रिय बोला नहीं जाता तो क्या सत्य भी ना बोलें? सत्य बोलो, सत्य का अभ्यास करो धीरे धीरे। चूंकि सत्य का ये गुण है, सत्य का स्वरूप है प्रेम, सत्य स्वरूप है परमात्मा और प्रेम स्वरूप है परमात्मा।
जब एक ही स्वरूप है, गुण है ना ईश्वर के, सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, तो जो स्वरूप कथन होता है उसमें भेद नहीं होता। जैसे कहें कि आत्मा की चेतनता, तो अगर ये शब्द हम बोल रहे हैं आत्मा की चेतनता, तो उसमें ये भेद दृष्टि की जा रही है। वास्तविकता में वस्तु तो एक ही है। आत्मा, जो आत्मा है उसका स्वरूप ही है चेतन। आत्मा का जो स्वरूप है वो चेतन ही है। वहां आत्मा अलग और चेतनता अलग ऐसा नहीं है। जैसे कहें देवदत्त की पुस्तक, देवदत्त नाम का कोई ब्रह्मचारी है और उसकी कोई पुस्तक है, तो देवदत्त अलग है और पुस्तक अलग है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसे आत्मा, आत्मा की चेतनता की आत्मा अलग है, चेतनता अलग है, ऐसा नहीं होता, एक ही है। जो आत्मा है वो स्वयं ही चेतन स्वरूप आत्मा है, उसका स्वरूप है चेतनता, वहां भेद नहीं कर सकते। ये तो लोक में थोड़ा व्यवहारिक दृष्टि से कहा जाता है, इसको कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, और ये विकल्प वृत्तियों में आ जाता है। वृत्तियों में भी ये विकल्प वृत्ति में आ जाती है ये बात, ऐसे जब बोलते हैं तो। चलो वो एक अलग विषय है योग दर्शन का। तो इन बातों से ये सार निकलता है, ये विषय होता है कि जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास शास्त्र जो हमें कहते हैं वो जीवन हमें जीना चाहिए और उसको अपने अनुभव में लाना चाहिए। मुख्य विषय ये है, अपने अनुभव में लेकर आए, समस्त शास्त्रों को पढ़ करके अपना दर्शन डेवलप करें ऋषियों के आधार पर। बस ये देखना चाहिए कि हमारा जो दर्शन डेवलप हो रहा है, हमारे जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो ऋषियों के विचार के विपरीत तो नहीं जा रहे हैं। बस ये थोड़ा देखने की बात है, यहां सजग होने की बात है। भाई नाव में आप बैठ गए, आप अपने हाथ में चप्पू लीजिए, अपने हाथ में पतवार लीजिए और चलाइए उसको बस। लेकिन बीच बीच में ये जरूर देखते रहना कि हमारी दिशा ठीक तो है, हमें जिस लक्ष्य पे जाना वहीं जा रहे हैं ना। चलाओ अपने आप, अपना दर्शन अपने आप डेवलप करो, चलाइए, पुरुषार्थ कीजिए, पसीना बहाइए। लेकिन ऋषियों ने जो एक कसौटी दी है उस पर थोड़ा थोड़ा देखते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में आगे कि हाँ हम लक्ष्य की ओर सीधे ही जा रहे हैं। पता चले कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन वो दूसरी दिशा में डिविएट हो गए, इतना सहयोग लें। तो ये स्वतंत्रता भी हमारी संस्कृति ने हमें दी है। हम अपना ज्ञान डेवलप करें, हम अपने ज्ञान का विकास करें, विकसित करें उस अंतः प्रज्ञा को, जिसके माध्यम से हम उन ईश्वरीय प्रेरणाओं के ऊपर अनुसरण करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, इस दिव्य पथ का आरोहण कर सकते हैं। तो ऐसी विधियां बताई हैं, उसमें एक बहुत अच्छी विधि है अग्निहोत्र, उसके विषय में हम चर्चा कर ही रहे हैं। और अग्निहोत्र में भी बड़ा ही सुंदर मंत्र, बहुत ही सुंदर मंत्र चल रहा है। ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वः। अपने आप में बड़ा ही दिव्य मंत्र है, क्योंकि वेद का तो प्रत्येक मंत्र ही दिव्य है। ओम आपः, ईश्वर कैसा सर्वव्यापक है। जैसे आप्लरी व्याप्त हो, जैसे आकाश में सर्वत्र जल के कण विद्यमान होते हैं, एक उपमा दी जा रही है, परमात्मा भी ऐसे ही व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। ये जो नीला नीला दिखता है आकाश, ये सब जल के सूक्ष्म कण है, समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ऐसे परमात्मा समस्त जगत में व्याप्त है, सर्वव्यापक है। ज्योति सबका प्रकाशक है, ज्ञान देने वाला है और रस वाला है। परमात्मा सबसे प्रीति रखता है, रसो वैसे है, आनंद वाला है, आनंद देने वाला है। ईश्वर के भक्त के पास आनंद की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो आनंद प्रस्फुटित होता कब है, ये बात देखने की है। आनंद प्रस्फुटित होने में थोड़ा समय तो लगता है, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप आनंद वाला है। तो जिस क्षण से साधक साधना में बैठता है, उसी क्षण से उसको आनंद की अनुभूति निश्चित ही होगी, क्योंकि उसका स्वरूप आनंद वाला है, उसका स्वरूप ही आनंद वाला है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भगवान के ध्यान में बैठे और टेंशन हो गई, ऐसा नहीं होता। उसके प्रोसेस है, थोड़ा मस्तिष्क शांत करके थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए, है ना, पूरा दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के थोड़ा शांत होकर के श्रद्धा पूर्वक किसी एकांत अच्छे स्थान पर सुगंधित वातावरण में
सायंकाल या प्रातःकाल जैसे आपको अनुकूल होता है बैठ करके एक आसन पर स्थिर होकर के, यदि मौसम अनुकूल हो तो नहा लीजिए, नहीं तो हाथ पैर धो करके अच्छे से संध्या कीजिए, उपासना कीजिए, ईश्वर का चिंतन कीजिए। कुछ तो भगवान का ध्यान करेंगे। बिस्तर में पड़े हैं, कंबल ऊपर, पूछा क्या करते हो? भगवान का भजन कर रहे हैं। कंबल ओढ़ के पड़े हैं, भगवान का भजन। वो उनके लिए है जिनका बैठने का भी सामर्थ्य नहीं है, जो बीमार है, जो बुजुर्ग है मान लीजिए, वो सामर्थ्य ऐसा हो गया कि भाई बैठ नहीं सकते कुछ नहीं, तो भाई लेटे लेटे कर लो। लेकिन जो बैठ सकते हैं, जो बीमार व्यक्ति भी बैठ सकते हैं, तो ईश्वर के भजन में बैठे हैं, चाहे लग करके बैठे। यदि बेड रिडन भी है, बेड पर लेटे हुए भी हैं, तो आजकल बेड भी ऐसे आते थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं हल्के से, मतलब कष्ट ना हो शरीर को, लेकिन प्रयास पूरा करें। आप ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, उस परम सत्ता की उपासना कर रहे हैं जिससे बड़ा कोई तत्व ही नहीं है इस समस्त ब्रह्मांड में, उसी की उपासना कर रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ रहे हैं। व्यक्ति एक MP MLA से भी मिलने जाता है तो भी बड़ा पुरुषार्थ करता है। अब कोई कहे कि आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, तब देखो संध्या में तो हाथ पैर धोने को भी व्यक्ति आलस मानता है। पूरा नहा धो करके अच्छे से कपड़े पहन करके और पूरा चले जाएंगे दिल्ली, कि आपको राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया है या प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाया गया है। पूरा 2 दिन पहले ही चले जाएंगे नहा धो करके बड़े अच्छे से, आज प्रधानमंत्री जी से मिलना है। कुछ दे ना दे अलग बात है, बस मिलना है। वो भगवान जो सब कुछ दे रहा है, प्राण दे रहा है, और तो छोड़ो, हमारा अस्तित्व जिनकी कृपा से चल रहा है, विद्यमान है, वो भगवान, उससे मिलने की बात आए तो कंजूसी करते हैं, क्योंकि वो सहज प्राप्त हो जाता है ना सभी को, इसलिए उसको हल्के में लेते हैं। बड़ा भारी है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और जो जिसको कहते हैं ना महत, जो महत परिमाण होता है, जो बड़ा परिमाण होता है, वो उस महत से भी महत है, उसको कोई माप ही नहीं सकता, परिमाण से भी परे। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वो सर्वज्ञता का बीज भी है, और कैसा है? निरतिशयम, उसकी तुलना ही नहीं कर सकते किसी से। वो अतिशय भी पार चला गया। जो कहते हैं अतिशय है, इसमें वृद्धि है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ये शब्द भी नहीं उसके लिए प्रयोग कर सकते आप। तत्र निरतिशयम, ये अतिशयता भी नहीं बनती उसमें, तो ऐसा है परमात्मा। मनुष्य कितना कहेगा? जैसे आसमान में कितने तारे, क्योंकि बहुत सारे, गिने नहीं जाते तो असंख्य है। हमारे ज्ञान में, मनुष्य के ज्ञान में तो असंख्य है ना, हम तो अपने ज्ञान से चीजों को नापते। ईश्वर तो बुद्धि से परे का तत्व है। महात्मा बुद्ध एक बार जंगल जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, तो शिष्यों ने कहा कि आप तो भगवान के विषय में जानते ही हैं, आप तो पूर्ण ज्ञानी हैं, बुद्ध हैं, तो हमें उनके विषय में बताइए। पतझड़ का समय था, जंगल था, कोई 100 किलोमीटर दूर तक जंगल ही जंगल, घना जंगल, और पतझड़ का समय। तो महात्मा बुद्ध खड़े हो गए, उन्होंने अपना पैर हटाया, उनके पैर के नीचे एक पत्ता था, पतझड़ है, जंगल है, पत्ते पत्ते पड़े, और कहा मेरे पैर के नीचे जो पत्ता है ना, मैं तो अभी इतना भी नहीं जानता परमात्मा को, और परमात्मा तो इस विशाल जंगल में जितने वृक्षों के पत्ते पड़े हैं उससे भी कहीं कोई अनंत गुना बड़ा है, मैं तो अभी इतना भी नहीं जान पाया। तो ऋषियों की जब बात आती है, महापुरुषों की जब बात आती है, सिद्ध पुरुषों की जब बात आती है, तो क्या कहते हैं वो सारे शास्त्र? क्या कहते हैं? नेति नेति, नहीं है उसका कोई पारावार ही नहीं है, नहीं जान सकते। इतना जान सकते हैं कि अपना कल्याण कर लें,
ये निराशा वाली बात भी नहीं है। परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप को जानना तो मनुष्य की सामर्थ्य के परे की बात है ना, है ही नहीं सामर्थ्य। कहो एक गिलास पानी में कहें कि 5 लीटर पानी डाल दो इसमें, एक गिलास छोटा 250 ml का गिलास है, उसमें कहेंगे इसे 5 लीटर पानी डाल दो, आप कैसे डालोगे बताओ? सामर्थ्य नहीं है ना उसकी। वो 250 ml तो ले सकता है, 5 लीटर या इसमें कहोगे इसमें तो आप जो है 1 बाल्टी पानी डाल दो, उसकी सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य की जो बुद्धि है उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वर के संपूर्ण स्वरूप को जान सके। हाँ, ईश्वर की कृपा होती है तो भगवान जी मोक्ष अवस्था में, मुक्त अवस्था में, जब मनुष्य समस्त प्रपंचों से मुक्त हो जाता है, अपने कर्मों को करता है, आसक्ति रहित होकर के करता है, ईश्वर को समर्पित करके अपने कर्मों को करता है, तो परमेश्वर अपने आनंद को प्रदान करते हैं। व्यक्ति आनंद में रहता है, और जो व्यक्ति आनंद में रहता है, जो आनंद में कोश है, जब वो कार्य करता है, ईश्वर का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। तो जैसे बच्चा, घर में कोई चीज ना हो, घर में कोई चीज ना हो और बच्चा बहुत अच्छा कार्य करता हो, प्रथम स्थान ले आए पढ़ाई में, माताजी पिताजी से कहे कि माताजी हमारी इच्छा है मेले में जाने की या बाहर को सामान लेके आने की, तो प्रसन्नता से ले जाते हैं ना बच्चे को, कुछ गिफ्ट भी देते हैं, बाहर से सामान भी खरीद लेते हैं। तो जब ऐसे लोक में भी हम देखते हैं जो अच्छे कार्य करते हैं, तो माता पिता, घर परिवार, गुरुजन प्रसन्न होकर के उनको कुछ भेंट स्वरूप चीजें देते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी जो उनके भक्त होते हैं, ईश्वर के ऊपर विश्वास रख करके अपने कर्मों को करते हैं, आसक्ति रहित होकर करते हैं, तो जब वो भी कोई कामना करते हैं तो परमात्मा उनको भी पूरा करते हैं। किसी की इच्छा हुई भगवान जी मंगल ग्रह देखने की इच्छा है, तो ईश्वर आनंद कराते, चलो भाई देखो मंगल ग्रह। लोक लोकांतरों का भ्रमण कराते हैं, आत्मा आनंद में रहता है। परमात्मा जो इच्छा करता है परमात्मा पूरी करते हैं। वो ईश्वर से इच्छा होती है, ईश्वर के प्रति की गई इच्छा आसक्ति की इच्छा नहीं है। ये बात विशेष ध्यान रखें। कहें कि ये भी तो एक इच्छा ही है भगवान से कुछ मांगना, वो भगवान से मांग रहे हैं ना। जैसे किसी से राह चलते किसी व्यक्ति से कुछ मांग लो, चीजों को अपने साथ बहुत बड़े बड़े उदाहरणों में घटाने की आवश्यकता नहीं है, अपने लोक व्यवहार में देखा करो चीजों को। सड़क चलते किसी व्यक्ति से कहो अंकल जी, चाचा जी, ताऊ जी, भ्राता जी ये दे दो, तो माता जी पिताजी क्या कहेंगे? ऐसे किसी से नहीं मांगते। और भी मांगने वाला बच्चा उसको अच्छा भी नहीं मानते, देखो जिसको देखो उसी से मांगता रहता है। तो मांगना तो हमसे मांगो, ऐसे बोलते हैं ना माता पिताजी कि बेटा हमसे मांगो। ऐसे राह चलते किसी व्यक्ति से नहीं। कोई बच्चा जा रहा हो, बैग लेकर के अंकल जी 50 रुपए दे दो, चाचा जी 50 रुपए दे दो, भाई साहब 50 रुपए दे दो, ऐसे उसको अच्छा नहीं मानते। और लेकिन अपने माता पिता से मांगते हैं तो उसको बुरा नहीं मांगते। कोई बच्चा अपने माता पिता से मांगता है और माता पिता उसको डांट भी दे तो भी बुरा नहीं मानते। समाज में कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि तू तो अपने पिताजी से मांगता है। कोई व्यक्ति किसी को ऐसा दोषारोपण नहीं करता, सभी मांगते। किससे मांगे? अधिकार है उसका मांगना। बड़ों से तो मांग सकते हैं, क्या दिक्कत है? छोटों को इतना अधिकार तो प्राप्त है ही। तो ऐसे भगवान से मांगो। भक्त अगर है तो भगवान से मांगे बस। गुरु और भगवान एक ही श्रेणी में आ जाते हैं आध्यात्मिक पथ पर, इधर उधर नहीं। फिर वो आनंद कराते। तो आइए मंत्र का आनंद कर लेते हैं। आपो ज्योति रसो अमृतम, रस स्वरूप है, रसो वैसा है, आनंद स्वरूप है परमात्मा। और कैसा है? अमृतम, अमृत है, अमृतम जो कभी मरता नहीं है। कहते हैं ना अमृत, अमृत ऐसा बना दिया ना कि अमृत जैसा कोई लिक्विड जैसा कोई रस पान कर लिया हो, अमृत, देवताओं ने अमृत पी लिया। वो क्या है वो अमृत? वो ऐसा क्या रस है जो मरने नहीं देता? और ये है नित्य अविनाशी शाश्वत सनातन उस प्रभु का आनंद, प्रभु के विषय में ज्ञान। वो है, वो हमें मरने नहीं देता, हमेशा
हमेशा हमें जीवित रखता है, वो ज्ञान हमेशा जीवित रहता है, हम ईश्वर के आनंद में हमेशा रमण करते हैं, वो है अमृत। और परमात्मा का स्वरूप है अमृत, ये कहा। ये जो मंत्र है विशेष मंत्र है, इसमें एक एक शब्द ईश्वर का पर्याय लेकर कहा है। आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भू भुवः स्वः ओम। ईश्वर के नाम की एक तरह से पर्यायवाची बता दिया, गुणों के आधार पर उनके नामों का कथन कर रहे हैं, विशेषताओं के आधार पर कथन किया जा रहा है। और स्वाहा, जीवन में जो कुछ भी है ईश्वर आपके लिए है, सब तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ऐसा कहते हैं ना ऋषि। कहते हैं किसी को दान भी दो नजरें झुका करके, उनके चरणों में देख करके दान दो। कभी मन में अहंकार का भाव ना आ जाए कि मैं इसको दान दे रहा हूं, ये तो मेरे से छोटा है, ये भाव भी कहीं मन में ना आ जाए। कितनी उदात्त परंपरा है हमारी, और ऐसे उदाहरण हमारी संस्कृति में ही मिल सकते हैं। आंखें झुका करके श्रद्धापूर्वक दान दो, किसी को देना भी है तो, किसी की आवश्यकता है और उसकी आपको पूर्ति भी करनी है तो नजरें झुका करके दान दो। और किस भाव से दो, जैसे प्रकृति, सूर्य हमें प्रकाश देता है, हमें ऐसा लगता है कि धूप तो हमारी है। कभी ऐसा भाव आता है मन में कि कोई हमें दे रहा है, हमें लगता है तो हमारे लिए ही है, हमारी अपनी है। बारिश होती है, लगता है हमारे लिए हो रही, हवा चल रही है, लगता है हमारे लिए चल रही है। जैसे देव हमें देते हैं, ईश्वर की कृपा से जो देवता है वो हमें देते हैं, इस भाव से हम दूसरों को दें। लेने वाले के मन में एक प्रतिशत ये विचार उत्पन्न ना होने पाए कि मैं ले रहा हूं, उसको ऐसा लगे ये तो मेरा ही मुझे दे रहा है। लेकिन लेने वाले को सावधान रहना चाहिए, ये देने वाला तो ये भाव रखे, लेने वाला कृतज्ञता का भाव अवश्य रखे कि मैं ले रहा हूं, कोई मुझे दे रहा है, वो उपकार कर रहा है मेरे ऊपर, तो उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहे, वो कृतज्ञता का भाव रखे। और देने वाला विनम्रता का भाव रखे, अहंकार का तो कोई प्रश्न ही नहीं। यह है दान, यह है देव होने की कृपा, ये होते हैं देव, सत्पुरुष ये होते हैं। तो कहा अमृतम, परमात्मा कैसा है, अमृत स्वरूप है, अविनाशी है। और भूर ब्रह्म, और कैसा है परमात्मा, ब्रह्म है। ईश्वर के विशेषण है सारे ये कि भगवान ब्रह्म, महान, सबसे महान। जैसे ब्रह्मा जी की बात करते हैं ना, प्रजापति ब्रह्मा, जब सारे देवताओं की बात नहीं बनती है, ऐसे नाटकों में दिखा देते हैं ना, तो ब्रह्मा जी आते, ब्रह्मा जी तथास्तु, प्रजापति ब्रह्मा, समस्त प्रजा का पालन करने वाले, समस्त सृष्टि का पालन करने वाले, यानी सबसे बड़े। तो ऐसे ब्रह्म होता है, ब्रह्म जो परमात्मा है, ब्रह्म कहते हैं, जो महान है, सबसे बड़ा है, जो देवता भी है उनसे भी बड़ा, सबसे बड़ा, उसको ब्रह्म। और जो सबसे बड़ा होता है, जो परमात्मा होता है, उसकी तो पूजा रोज करनी चाहिए, हर क्षण करनी चाहिए, जिसने इस जीवन को दिया है। मेधाम में वरुणो ददातु, मेधाम अग्नि प्रजापति, मेधाम इंद्रश्च वायुष, मेधाम धाता ददातु में, इन सबको धारण करने वाले देव की भी हम पूजा करें, उस भगवान की पूजा करें, आराधना करें। उसकी पूजा कैसे करें, ये विषय है। एक प्रश्न हो सकता है, कुछ साधकों के मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई फिर ऐसे उस परमपिता परमात्मा की पूजा कैसे करें। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव, श्रीमद् भगवद गीता ने क्या कहा, स्वकर्मणा, अपने कर्मों से पूजा करो उस परमात्मा की, और सिद्धि को पाओ, जो चाहते उसको पाओ, ईश्वर को पाओ। अपने कर्म को ही पुष्प बना लो, अपने कर्मों को ही नैवेद्य बना लो, अपने कर्मों को ही हार, जो बनाना है अपने कर्मों से करो पूजा। तो कर्मों से करने का मतलब क्या, फिर ऐसे पूजा का निषेध नहीं किया, वो भी करो, भावपूर्ण पूजा करो, गायत्री का उपासना करो, अग्निहोत्र को सब करो, लेकिन वो तो सांकेतिक कर सकते हो ना, पूरे अपने जीवन को जीते हुए 1 घंटा कर सकते हो, 2 घंटा कर सकते हो, घर गृहस्थी भी तो चलानी है ना। तो बाकी समय जो कर्म कर रहे हो उसको ऐसे करो, ईश्वर की पूजा के लिए समर्पित कर रहा हूं, तब देखो
अमृतम, ब्रह्म सबसे बड़ा, और भूर्भुवः स्वः, भू प्राणों से प्यारा, भुवः दुख विनाशक, सुख स्वरूप। इसकी व्याख्या तो हम पिछले अंकों में भी कई बार कर चुके हैं, पर जितनी बार भी आए उतनी बार व्याख्या करने का मन किया रहता है। प्राणों से प्यारा, ये शब्द मन में बैठ जाए कि परमात्मा प्राणों से प्यारा है, आंखों से भी परमात्मा देखता है, ऐसे कहा उपनिषदों में। तो हम देखते हैं एक अलग विषय है, और हम क्या देखते हैं ये भगवान देखता है। ऐसे कहते हैं आंख के गोलक में जो हल्का काला काला दिखाई देता है, और इसके अंदर भी जो काला वाला तिल है, कि ब्रह्म पश्यति, वहां से भगवान देखता है। हम क्या देख रहे हैं इसको भी भगवान देखता है। ऐसे बोला, सीधे सीधे बोला। ओम भूर्भुवः स्वः, दुखों का नाश कर देता है, सुख स्वरूप है। और क्या कहा, वह स्वरोम, स्वः स्वर, तो स्वः विसर्ग है, सुप्रत्यय आता है एक वचन में, तो रेफ विसर्ग हो गया स्व, और वैसे संधि करते तो स्वर, और ओम तो स्वरोम, ऐसे आ गया। तो कैसे है, आपः ज्योति रसो रसः अमृतम ब्रह्म भू भुवः स्वः ओम स्वः। और कैसा है ओम, परमात्मा का कैसा है वो, ओम है परमात्मा, ओम स्वरूप है। ओम तत्सत इति, ऐसे कहा। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया, ऐसे अलग अलग है। प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम ब्रह्मवादिनः, तो उस जो अकार उकार और मकार, ओम की व्याख्या भी बड़ी विशेष है। जो विराट है, जो हिरण्यगर्भ है, जो तेजस है, जो समस्त जगत को प्राण देने वाला परमात्मा है, जो विराट स्वरूप परमात्मा है, ये सब हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसी के लिए आहुति दे दें। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। तो आइए इन सुंदर भावों के साथ में, और कल का मंत्र तो बहुत ही सुंदर आने वाला है। ओम याम मेधाम देवगणाः, वेद में जो मेधा सूक्त है उन मंत्रों में से एक मंत्र है ये। तो आइए अन्य विषय को आगे लेंगे। तो आप सभी के जीवन में अत्यंत मंगल रहे, आनंद रहे। जीवन से किसी भी परिस्थिति में आनंद हटना नहीं चाहिए। कुछ भी परिस्थिति हो जाए, दुख हो जाए, तो भगवान के पास बैठ के रो लो, उसमें भी आनंद है, उसमें भी आनंद है। जब कोई बहन या कोई बेटी अपने घर जाती है, कुछ दिनों के बाद में माँ से मिलती है तो रोती है, आनंद में रोती है। ये बात तो सबको समझ में आती है। लेकिन यदि उसके घर में कोई दुख हो जाए और उस दुख में उसकी माँ चली जाए तो वो भी रोती है। उस दुख में भी कहीं ना कहीं उस दुख को दूर करने की में आनंद की अनुभूति रहती है, अंतर मन में कहीं गहराई में, कि मेरे अपने आ गए, अब मेरे दुख दूर हो जाएंगे। तो आनंद तो दुख में भी अनुस्यूत है, आनंद तो सुख में भी अनुस्यूत है, क्योंकि आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर का स्वरूप है। तो हम भी अपने जीवन में आनंद को लाएं और वो प्रेम से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।